भंडारा शहर के आंगनवाड़ियों में मासूम की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 52 में से 44 आंगनवाड़ियां किराए के कमरों में चल रही हैं, जबकि 20 केंद्रों में बच्चों के लिए बाथरूम तक नहीं है। ऐसे में मासूमों को प्राकृतिक जरूरत के लिए खुले में जाने को मजबूर है। 6 अगस्त की अत्याचार की घटना के बाद अब सवाल सिर्फ बदहाली का नहीं, बल्कि इन बच्चों की सुरक्षा का भी है। आखिरकार प्रशासन कब जागेगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप किसी पुरानी और टीन की चादरों से बनी जर्जर इमारत की याद आएगी, लेकिन ये कोई खंडहर इमारत नहीं, बल्कि ये भंडारा शहर के मासूम बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने वाली आंगनवाड़ी केंद्र है। जिस उम्र में बच्चों को सुरक्षित माहौल, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसी उम्र में इन मासूमों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भंडारा शहर में कुल 52 आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन इनमें से 44 आंगनवाड़ी केंद्र आज भी किराए के कमरे में चल रही हैं। किराए की जगह पर आंगनवाड़ी चलने के कारण जगह की कमी, शौचालयों का अभाव और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े हो गए हैं। इनमें से 20 आंगनवाड़ी केंद्रों में बाथरूम की सुविधा ही उपलब्ध नहीं होने की जानकारी सामने आई है। यानी मासूम बच्चों को प्राकृतिक जरूरत के लिए खुले स्थान का सहारा लेना पड़ता है। 3 से 6 साल के मासूम बच्चे, उन्हें स्वच्छता की आदत सिखानी है, स्वच्छता के पाठ पढ़ाने हैं, और दूसरी तरफ उनके लिए आंगनवाड़ी में एक साधारण बाथरूम तक उपलब्ध नहीं है। क्या ये सिर्फ सुविधाओं की कमी है या फिर प्रशासन की योजना और व्यवस्था का अभाव? ये सवाल अब अभिभावकों की ओर से उठाए जा रहे हैं। भंडारा शहरात 52 अंगणवाडी आहेत. त्यातून 44 अंगणवाड्या हे भाड्याच्या घरात आहेत आणि त्यातूनही 20 अंगणवाड्यात संडास बाथरूमची सोय आहे नाही आणि हे भाड्याच्या घरात असून सुद्धा तिथे संडास बाथरूमची सोय नाही. आज आपण बघितला तर भंडारा शहरात एक 3.5 वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार झालेला आहे आणि तो अत्याचार यामुळे झालेला आहे कारण त्या अंगणवाडीमध्ये शौचालयाची व्यवस्था नव्हती. त्याकरिता तिला बाहेर जावं लागला आणि बाहेर गेल्यामुळे तो हा इतका मोठा अत्याचार आज त्या 3.5 वर्षाच्या चिमुकलीवर आहे. शहरी प्रकल्प आहे, बालिका प्रकल्प. त्याच्यामध्ये एकूण 165 अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी भंडारा नगर परिषद क्षेत्र आहे, त्याच्यामध्ये एकूण 52 अंगणवाड्या कार्यरत आहेत 2 मीटर अंतर्गत. त्याच्यामध्ये 44 अंगणवाड्या ह्या भाड्याच्या इमारतीमध्ये राहतात आणि इतर शासकीय इमारतीमध्ये आहेत. आम्ही प्रत्येक अंगणवाडी सेविकेला सूचना दिलेल्या आहेत की बा ज्या ठिकाणी संडास बाथरूम आहे, जे भाड्याचा जो GR आहे 13 ऑगस्ट 2023चा जो GR आहे, त्या GRच्या अनुषंगाने स्क्वेअर फूटनुसार इमारत शोधावं आणि ज्या ठिकाणी संडास बाथरूम आहे त्या ठिकाणीच घ्यावं अशा सूचना दिलेल्या आहेत. परंतु काही ठिकाणी जर उपलब्ध होत नाही, कारण आमचं जे एरिया आहे तो स्लम एरिया आहे, दाट वस्तीचा एरिया, तिथे जर भाड्याची इमारत मिळत नाही, अशा काही सेविकेने सांगितलं आम्हाला त्या ठिकाणी इमारत मिळत नाही, त्याच्यामुळे काय करावं लागेल, अशा ठिकाणी आम्ही जागेचा शोध घेऊन तसा प्रस्ताव नगर परिषद दिलेला आहे. तो इसी पृष्ठभूमि में 6 अगस्त को आंगनवाड़ी परिसर में एक मासूम बच्ची के साथ अत्याचार की घटना सामने आई। इस घटना ने पूरे भंडारा शहर को हिलाकर रख दिया। घटना के बाद आंगनवाड़ियों में बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता पर आ गया है। अब मासूम बच्चों को प्राकृतिक जरूरत के लिए आंगनवाड़ी से बाहर जाना पड़ता है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या आंगनवाड़ी परिसर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है? बच्चों के आने जाने पर नजर रखी जाती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वाले प्रशासन ने इतने दिनों तक इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसे सवाल कांग्रेस नेता नाना पटोले ने उठाए हैं। शासनाचं फेल्युअर आहे. लहान मुलांच्या भविष्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे. अंगणवाडी सारख्या गोरगरिबांच्या मुलामुलींना शिकण्याची व्यवस्था त्या ठिकाणी काँग्रेसच्या काळात केली गेली होती. पण आता अलीकडच्या काळामध्ये ज्या अंगणवाड्या त्या काळात बांधल्या होत्या त्या सगळ्या पडल्या. आता या सगळ्या किरायाच्या घरात या सरकारने भरवायला व्यवस्था केल्या, पण तिथं ते व्यवस्था नाही, तिथं बाथरूम नाही आणि जवळपास एकूण अंगणवाड्या भंडारा शहरात 52 आहेत आणि 44 अंगणवाडीची दुरावस्था आहे. मी स्वतः याचा पाठपुरावा सरकारमध्ये करतो आणि या अंगणवाड्यांना नवीन बांधून देण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न मी स्वतः करेन. भंडारा शहर की आंगनवाड़ियों की ये स्थिति सिर्फ प्रशासन की लापरवाही का मुद्दा नहीं है, बल्कि यहाँ पढ़ने वाले सैकड़ों मासूम बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। 6 अगस्त की घटना के बाद क्या प्रशासन अब जागेगा?
आंगनवाड़ियों को अपनी सुरक्षित जगह और बुनियादी सुविधाएं मिलेगी, इस पर अब अभिभावकों की नजर टिकी हुई है।